नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के फर्स्ट यूनिट लाइब्रेरी एंड सोसाइटी यानी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के प्रकार। यहाँ हम समझेंगे कि लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती हैं, किसी लाइब्रेरी की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है, अलग अलग जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें किस प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है, उसकी पैतृक संस्था कौन होती है, कौन उसका संचालन कर रहा होता है, वहाँ सूचना किस तरह की उपलब्ध होती है, ये सब बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और यहाँ मैं साथ में ये बता दूँ कि अगर आप DSSB, KVS, NVS जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम देते हो किसी यूनिवर्सिटी का जहाँ पर लाइब्रेरी से रिलेटेड लाइब्रेरी PA, SPA, MTS अटेंडेंट इस तरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं लाइब्रेरी के, वहाँ पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए अब हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी। फिलहाल टाइप ऑफ लाइब्रेरी समझने से पहले यहाँ पर आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि लाइब्रेरी असल में क्या है, क्योंकि जनरली क्या है कि लोग ये समझते हैं कि लाइब्रेरी केवल एक पुस्तकालय का घर है जहाँ पर किताबों को कहीं से लाकर उन्हें संरक्षित किया जाता है, उनको किसी लॉकर में। अरे पुराने टाइम पे तो ऐसा होता था कि मतलब मिडिवल टाइम तक ऐसा होता था कि किताबों को क्या होता था कि एक पुस्तकालय में ले जाके वहाँ पर अलमारी में पैक करके रख दिया जाता था ताकि कोई उसका यूज़ ना कर सके। कोई अगर यूज़ करेगा तो वो ख़राब हो जाएगी, इसकी वजह से ख़राब हो जाएगी, चोरी हो जाएगी या मिसप्लेस हो जाएगी, इस वजह से किताबों को यूज़ नहीं करने दिया जाता था, उसे फ्यूचर के लिए रख दिया जाता था। लेकिन इससे नुकसान ही था क्योंकि किताबें हैं तो उसमें सूचना होगी, ज्ञान होगा, और अगर ज्ञान का प्रसार नहीं होगा तो फिर वो सूचना किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए जो लाइब्रेरी का आज जो मतलब है वो पूरी तरह बदल चुका है। लाइब्रेरी आज एक सूचना संग्रहण ही नहीं, उसका डिसेमिनेशन रिट्रीवल भी होता है, उसकी ऑथेंटिक इसका यूज़ होता है। चलिए तो यहाँ समझ लेते हैं जो लिखा है लाइन में। ट्रेडिशनली लाइब्रेरी इज़ नोन एज अ कलेक्शन ऑफ बुक विच इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग, स्टडी और द बिल्डिंग रूम इन विच सच ए कलेक्शन इज़ केप्ट। यानी पुराने टाइम पे क्या होता था कि मिडिवल टाइम तक किताबों को केवल संरक्षित करके रखा जाता था, उन्हें यूज़ नहीं किया जाता था। कई बार तो किताबों को बांध कर रखा जाता था ताकि कोई उसे लेके ना जा सके, चुरा ना सके। लेकिन अब जो है लाइब्रेरी का मीनिंग बदल चुका है। लाइब्रेरी अब केवल कलेक्शन ही नहीं, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में किताबों को रखा जाता है लाइब्रेरी में। ऑर्गेनाइज वे का मतलब है यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की पद्धतियाँ हैं उनका यूज़ करके किताबों को लाइब्रेरी में एक साइंटिफिक वे में रखा जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, कहीं उसे ख़राब होने से बचाया जाता है। प्लस उसको जैसे यूज़र की नीड होती है उसे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाता है और यूज़र की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसे एक अलग वर्ड में आप समझ सकते हो कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि लाइब्रेरी क्या है तो आप सिंपल 4 वर्डों में इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो। या तो आप कह सकते हो कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन, या फिर आप कह सकते हो कि सूचना की खोज करना, उसको कलेक्ट करना, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट यानी जिस यूज़र को जैसी नीड है उसे बताना, उसे समझाना, और फिर उसे रिट्रीवल करना यानी सूचना एक प्रसार करने के बाद किसी के पास जब चली जाती है, यानी किताब जब इशू कर दी जाती है तो वापस उसे जब वापस आएगी तो उसे वापस सेम जगह पर रखना ताकि फर्दर और भी यूज़ हो सके। तो ये 4 वर्डों से आप समझ सकते हो कि लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज़ अ ऐसी जगह है जहाँ पर कलेक्शन किया जाता है सूचना का, ऑर्गेनाइज सूचना, ऐसी जो ऑथेंटिक सूचना होती है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जो पब्लिश हो, ऑथेंटिक सूचना को कलेक्शन किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है और डिसेमिनेशन किया जाता है। तो ये है लाइब्रेरी। फिलहाल चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारे टॉपिक में है कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी क्या है। तो टाइप ऑफ लाइब्रेरी में अगर बेसिकली आप समझेंगे तो लाइब्रेरी बेसिकली तो 2 तरह की होती है, एक एकेडमिक और एक पब्लिक लाइब्रेरी। लेकिन सुविधा के लिहाज से यहाँ लाइब्रेरी को 4 पार्टों में बांटा गया है
और जो लाइब्रेरी को कई पार्ट में डिवाइड करने का जो आधार है वो है यूज़र, और जो माफ़ कीजिए, यूज़र नहीं है, जो इसका आधार है वो है एजुकेशन। एजुकेशन हमारी किस तरह की है? एजुकेशन या तो फॉर्मल एजुकेशन है या तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। यानी आप जो औपचारिक शिक्षा लेते हैं कहीं से, या तो अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आप किसी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पर एडमिशन कराते हैं, फीस देते हैं और अपने सिलेबस पूरा करने के लिए लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो वो हो गई फॉर्मल एजुकेशन। और दूसरी ओर जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो होती है कि आप स्वयं से शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, या फिर आपका कोई ऐसा नहीं है कि कोई टीचर होगा, आप खुद ही शिक्षा ग्रहण करोगे और ज्ञान प्राप्त करते हो। तो वो तो हो गई नॉन फॉर्मल। अब इसी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल के बेस पर ही लाइब्रेरी को भी कई 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी भी एक एजुकेशनल संस्था है। तो जो लाइब्रेरीज है उसको बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्टों में। और ये 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एक एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी। सवाल आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि बेसिकली लाइब्रेरी कितनी तरह की होती है, तो आपको बता देना है 4 तरह की लाइब्रेरी होती है। अब बात करें एकेडमिक लाइब्रेरी की। एकेडमिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि एकेडमिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जहाँ पर आप एक फॉर्मल वे में जाते हैं किसी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी में, माफ़ कीजिए यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर अपना एडमिशन करवाते हैं, फिर वहाँ की लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो और आपको एक सिलेबस कंप्लीट करना होता है अपना, और आपको डिग्री मिलती है, तो वो एकेडमिक लाइब्रेरी हो गई। वहीं दूसरी ओर स्पेशल लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जिसके पाठक जो यूज़र होते हैं वो स्पेशल होते हैं। वो किसी एक क्षेत्र में या किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर ये लाइब्रेरी स्थापित की जाती है। जैसे कि लॉ लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड, यहाँ केवल ब्लाइंड और हैंडीकैप के लिए ही सूचना मिलेगी। और लॉ लाइब्रेरी में केवल आपको लॉ से रिलेटेड सूचना मिलेगी। इंडस्ट्री में केवल इंडस्ट्री, उद्योग से की जुड़ी सूचना मिलेगी। इसी तरह से अगर आप मेडिकल लाइब्रेरी में जाएंगे, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, तो वहाँ पर केवल आपको मेडिकल से रिलेटेड सूचना प्राप्त होगी। अब अगला अगर बात करें कि इस पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, तो पब्लिक लाइब्रेरी वो है जहाँ पर जो जनता के लिए होती है, जनता द्वारा स्थापित होती है, वो होती है पब्लिक लाइब्रेरी। और ये पब्लिक लाइब्रेरी का यूज़र और यहाँ पर जो सूचना उपलब्ध होती है वो सभी के लिए उपलब्ध होती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग के लिए होती है। यहाँ का यूज़र जो होगा वो या तो एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है और 60 साल की उम्र दराज व्यक्ति भी हो सकता है। और यहाँ पर सूचना आपको एकेडमिक लाइब्रेरी की भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मनोरंजन के लिए भी किताबें मिल जाएंगी। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी कराया जाता है। खैर बहुत सारी बातें हैं, चलिए वो हम बाद में करेंगे। और इसी तरह से एक और लाइब्रेरी है जो नेशनल लाइब्रेरी है। अब जो नेशनल लाइब्रेरी होती है ये नेशनल इम्पोर्टेंस की लाइब्रेरी होती है। हर एक देश की एक नेशनल लाइब्रेरी होती है जहाँ पर राष्ट्र से संबंधित सूचना, राष्ट्र पर या राष्ट्र से संबंधित जो सूचना होती है वो आपको नेशनल लाइब्रेरी में आसानी से मिल जाएगी। तो बेसिकली आपने ये समझ लिया होगा कि लाइब्रेरी कितनी तरह की होती है। 4 तरह की। आपको ये सवाल पूछा जाता है और इसके एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ आ ही गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि एकेडमिक लाइब्रेरी को फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के हिसाब से बांटा गया है। और क्योंकि हमारी लाइब्रेरीज भी एजुकेशन का ही एक पार्ट है तो उसे भी एजुकेशन बेस पर ही डिवाइड किया गया है। और एकेडमिक लाइब्रेरी फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। और हमारी जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो बेसिकली तो लाइब्रेरीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में। एक हो गई एकेडमिक लाइब्रेरी, दूसरी स्पेशल लाइब्रेरी, तीसरी पब्लिक लाइब्रेरी, चौथी नेशनल लाइब्रेरी। अब इसमें भी एकेडमिक लाइब्रेरी के 3 पार्ट हैं, एक स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो यहाँ हम बात करेंगे अभी स्कूल लाइब्रेरी के बारे में। स्कूल लाइब्रेरी में क्या होता है कि अगर
ऑलरेडी बच्चे के पास इतनी सारी किताबें होती हैं और वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करता है। एक दो किताबें जो भी इतनी सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताबें होती हैं उसे कंप्लीट करता है और समझता है कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके अलावा लाइब्रेरी, अगर आप स्कूल के लाइब्रेरियन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो स्कूल में बच्चे हैं उनको कैसे लाइब्रेरी में अट्रैक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाना है, लाइब्रेरी में उनकी रीडिंग हैबिट्स को कैसे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें एक स्कूल लाइब्रेरियन का काम होता है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है, स्कूल लाइब्रेरी क्या होती है? टू प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ यूज़र एंड स्टूडेंट। तो लाइब्रेरी क्या है, स्कूल लाइब्रेरी क्या है? ये बच्चे के इंटरेस्ट को, जो वहाँ पर स्टूडेंट होंगे उनके इंटरेस्ट को और स्टूडेंट की नीड को समझकर वहाँ पर बुक्स उपलब्ध करवाना। अब क्या है कि लाइब्रेरी, देखो, अगर आप स्कूल लाइब्रेरी के अंदर ही आप थीसिस रख दोगे या फिर मोटी मोटी बुक्स रख दोगे, इंसाइक्लोपीडियाज रख दोगे, रेफरेंस सोर्सेज रख दोगे बड़े हैवी लेवल के, तो वो छोटे बच्चों के किसी काम के नहीं है। आपको समझना होगा कि छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनमें रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करना है, तो उसके लिए उनकी नीड को समझना है बच्चों की, प्लस ऐसी बुक्स रखनी है जो उनके एथिक्स को बढ़ावा दे। तो ये तो हो गई स्कूल लाइब्रेरी की एक पॉइंट। दूसरा है कि प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द एज एंड मेंटल अंडरस्टैंडिंग। हमें समझना होगा, अगर आप किसी स्कूल में लाइब्रेरियन हो तो आपको ये समझना होगा कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी क्या है, मेंटल कितना वो समझ सकता है, उसकी एज में किस तरह की बुक्स उसे प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। और इन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइब्रेरी में कल्चरल प्रोग्राम रख सकते हो, स्पीच प्रोग्राम रख सकते हो, पोइट्री का सेशन रख सकते हैं, स्टोरीज का सेशन रख सकते हैं। ये सारे काम कहाँ पे होंगे? स्कूल लाइब्रेरीज में होंगे। और बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जो स्कूल लाइब्रेरी है वहाँ पर ऑलरेडी बच्चे के पास कई सारी बुक होती हैं, तो उन बुक्स को छोड़कर या उन बुक्स में और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आपको साइड बाय साइड कुछ और बुक्स रखनी होती है जिससे बच्चे की रीडिंग हैबिट डेवलप हो। और ये काम होता है स्कूल लाइब्रेरियन का, इससे बच्चे में रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। तो चलिए, ये तो बात हुई स्कूल लाइब्रेरी के। अब इसी के साथ ये याद रख लीजिए कि चिल्ड्रंस डे, आपको पता होगा कि चिल्ड्रंस डे इंडिया में 14 नवंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि 14 से 20 नवंबर को लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। कब से? 14 से 20 नवंबर को 1968 से। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल लाइब्रेरी का क्या काम होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट को डेवलप करना। अब अगर आपने रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप सिलेबस तो पूरा कर ही लेंगे। अब आप कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो कॉलेज में क्या होता है कि आपके पास अब सिलेबस होगा, आपके पास कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होगी जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो। क्योंकि 12th क्लास तक आपको क्या है कि एक सब्जेक्ट की 1 से 2 बुक होती है जिन्हें कंप्लीट करके आप समझते हैं कि हमारी कंप्लीट स्टडी हो गई। लेकिन कॉलेज में आपको सारी चीज़ें एक बुक में नहीं मिलेगी, आपको केवल रीडिंग मटेरियल सजेस्ट किया जाता है। उसके अलावा आपको नॉलेज और बढ़ाने के लिए आपको लाइब्रेरी में जाके वहाँ विज़िट करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी नॉलेज और बढ़ाने के लिए आपको लाइब्रेरी में और बुक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे में कॉलेज लाइब्रेरी का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आइए समझ लेते हैं कि कॉलेज लाइब्रेरी क्या है। तो कॉलेज लाइब्रेरी बेसिकली असिस्ट एंड सपोर्ट द स्टडी एंड टीचिंग। तो कॉलेज लाइब्रेरी क्या है, यहाँ पर केवल आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे टीचर भी पढ़ रहा होता है और उनको रीडिंग मटेरियल उपलब्ध कराना और सपोर्ट उपलब्ध कराना किसका काम होता है? कॉलेज लाइब्रेरी का काम होता है। अगला पॉइंट है इट हेल्प्स टू मीट द रीडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर। तो वही बात हो गई कि आप कॉलेज लाइब्रेरी में आपको सारी चीज़ें तो एक जगह नहीं मिलती हैं, आपको अलग अलग कई जगहों से कलेक्शन करना होता है, फिर आप नोट्स बनाते हो
और उस नोट्स के हिसाब से आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो। तो ये काम तो हो गया कॉलेज लाइब्रेरी का। अब वहीं अगर दूसरी ओर बात करें कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्या है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बिना कोई भी रिसर्च कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितने भी रिसर्चर्स हैं वो अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए उन्हें लाइब्रेरी जाना ही पड़ता है। एक ऐसा है कि ऑथेंटिक जो सोर्स है, ऑथेंटिक डेटा जो उन्हें मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो लाइब्रेरी से ही मिल पाता है। लाइब्रेरी में आपको बताया जाता है कि कहाँ पर कौन सा सोर्स मिल सकता है, ऑथेंटिक सोर्स। क्योंकि अगर आप चाहोगे कि, हालांकि गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन गूगल पे ऐसा तो नहीं है कि आप ये सारे रिसोर्सेज ऑथेंटिक हों, या फिर नेट पे तो वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं जिससे ज़्यादा सर्च किया गया हो, लेकिन हम उसकी रिलायबिलिटी, उसकी मतलब जो ऑथेंटिसिटी है उस पर विश्वास नहीं कर सकते इतनी आसानी से। इसलिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ये यहाँ, क्योंकि हेयर द एजुकेशन इज़ टोटली डिपेंड ऑन लाइब्रेरी। कोई भी रिसर्चर ऐसा नहीं होगा जिसका काम बिना लाइब्रेरी के हुआ हो। एक रिसर्चर को ज़रूरत होती है उसके सब्जेक्ट के रिसर्च पेपर की, जर्नल की, जो कि कहाँ पर मिल जाएगा, उसको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मिलेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या करती है, इट सपोर्ट द टीचिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको प्राइमरी लेवल तक के जो सपोर्टिंग डेटा है या पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिससे फर्दर रिसर्च करने में आसानी होती है। तो रिसर्चर के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए तो हमारे जो डॉक्टर राधा कृष्णन, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा, एक कमेटी में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी जो 1948 में आई थी, उन्होंने कहा था कि द यूनिवर्सिटी इज़ द हार्ट ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी वर्क्स। क्या है कि लाइब्रेरी हार्ट है यूनिवर्सिटीज़ का। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा है हमारे राधा कृष्णन ने। तो ये तो बात हुई एकेडमिक लाइब्रेरी की। अब हम बात करेंगे आगे स्पेशल लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी। इन दोनों के बारे में हम कंपैरिजन अगली वीडियो में बात करेंगे।